अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को आज़ादाना सहाफ़ी मनदीप पनिया की जमानत मंजूर की, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जहां किसान हैं 3 नए मरकजी जरी कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने मिस्टर पनिया को जमानत देते हुए इनसे कहा कि वो भी इस तरह के जुर्म में मुलव्वस ना हो और जब तफ्तीशी एजेंसी की ज़रूरत हो तो तफ्तीश में शामिल हो। मिस्टर पनिया को मुबीना तौर पर अवामी कामों में रुकावट डालने के लिए सरकारी मुलाजिमीन को रोकने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। इस्तगाशा ने कहा कि इसने एक कांस्टेबल को एहतजाजी जगह की तरफ ढकेल दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कम से कम ताकत इस्तेमाल की। मुजाहिरीन के हट जाने के बाद मिस्टर पूनिया एक नाले में गिर पड़े, जिस पर इन्हें ताकत का निशाना बनाया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822278. किसान रहनुमाओं ने सोमवार को ऐलान किया है कि वो 6 फरवरी को अपनी कौमी सतह पर कौमी और रियासती शाहराहों को अपने एहतजाज के मुकामात के करीब इलाकों में इंटरनेट पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। पुलिस ने सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया और रुकावटें मजबूत की। कौमी दारुल हुकूमत की हुदूद में सड़कों पर किलों से जकड़े हुए किसानों के एहतजाज के मुकामात सोमवार को किले में तब्दील हो गए। एहतजाज करने वाले किसानों को गाजीपुर, टकली और सिंघू की दहली तक सरहदें अबूर करने से रोकने के लिए पुलिस ने कशीर परत वाले रास्ते लगा रखे हैं। टिकली बॉर्डर पर बैरिकेड्स के करीब सड़कों पर लोहे के नाखून लगा दिए गए हैं ताकि सेंटर के नए फॉर्म को कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों का एहतजाज रोकने की कोशिश की जा सके। लोगों को सोमवार से दूर रखने के लिए सड़कों पर खारदार तारों को भी रखा गया है। सूबाई आर्मेड कांस्टेबलर पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स एआरएफ समेत सैकड़ों सिक्योरिटी अहलकारों ने चौकस रखा। इस सूरत हाल की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से बीकेयू के लिए ज़्यादा मदद मिलने पर गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। इन्होंने ये खारदार तारों लगाई है, हम पर नहीं। वो लोगों को दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं। हम सड़कें रोकने वाले नहीं हैं। अगर हम सड़कें रोकते हैं तो वो हमें खाली करने को कहते हैं, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो एक जैसी होती है। इन सिक्योरिटी फोर्स के जरिए किया गया, भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश ताकित ने कहा। सीपीएम ने 2 फरवरी की शाम को रविंद्र भवन के करीब एहतजाजी मीटिंग का एहतमाम किया और बजट की कॉपियों को जला दिया गया। कायदीन का मौक़िफ़ था कि बजट मुल्क के असासों की फरोख्त के लिए है, ये सिर्फ कारपोरेट्स और गरीबों के खिलाफ है। इसकी क़ियादत सीपीएम रहनुमा पार्थो मुखर्जी, मित्रेयी दास, ज्योतिर्मय बनर्जी, इलियास रायन, सत्या चैटर्जी और बहुत से दीगर मौजूद थे। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक आसनसोल में मिला एक विशाल चमगादड़। मंगल की सुबह डोरिंडो कॉलोनी में बीमार चमगादड़ की एक नादिर नस्ल 3 फुट चौड़ा देखा गया। रेलवे के अहदेदारों ने सुबह के वक्त इस नायाब नस्ल को देखकर पुलिस और महकमा जंगलात को आगाह किया। मुकामी लोगों ने ये चमगादड़ देखा है, ये बीमार था, इसलिए वो मुख्तलिफ ज़राए से महकमा जंगलात के मुलाजिमीन को आगाह करने की कोशिश करते हैं। इस इलाके में छोटे चमगादड़ देखे जा सकते हैं। इस इलाके में इतने बड़े चमगादड़ों के जरिए से चमगादड़ को पहले कभी नहीं देखा गया।
मुकामी लोगों ने बीमार चमगादड़ों को एक महफूज जगह पर रखा हुआ था। जब इस सिलसिले में डीएफओ से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये मिल गया है। महकमा जंगलात को आगाह किया गया। वो लोग चमगादड़ को अपने कब्जे में ले गए और इनका इलाज करना शुरू किया और इन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। तेदुली के ओखा आदर्श हाई स्कूल के प्रिंसिपल परवीन कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ हिंदी बोलने वालों से मुलाकात की। अंडाल से रानीगंज असेंबली के कुंद्रा ग्राम पंचायत सुदुली में हिंदी बोलने वाले प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर दीदी के साथ हुआ। इस दौरान उखला आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रिंसिपल परवीन कुमार सिंह अपनी टीम के हमरा घर गए। वजीर आला ममता बनर्जी हिंदी बोलने वालों के लिए किए जाने वाले काम और स्कूलों में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों के लिए कन्याश्री, सखाश्री योजना और दीगर सहूलियात के बारे में मालूमात के साथ साथ सीनियर तलबा को टैबलेट फ़ोन खरीदने के बारे में मालूमात, जिसको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, इस बारे में मालूमात दी हैं। और अगर इन स्कीमों से फ़ायदा उठाने में कोई परेशानी है तो आप उखड़े हुए स्कूल के उस्ताज़ा से मिल सकते हैं और अपना मसला हल कर सकते हैं। इस मौके पर उस्ताज़ा चंदन विश्वकर्मा, राजू सिंह, अमरीश कुमार, राजकुमार शाह, विशाल श्रीवास्तव, नासरो जमा खान, एमडी सलीम, जगनारायण प्रसाद और मुखिर हजरत, रंजीत सिन्हा, राजेश सिंह, महर सेन, एमडी वसीम, इरशाद हुसैन और सुरेश सिंह वगैरह थे। प्रिंसिपल परवीन कुमार सिंह के इस काम की निगरानी के लिए आने वाले पीके की टीम के मेंबरान भी बहुत मुतमईन थे। पैसा नहीं मिला है क्यों? तो एक काम करो, तुम 2 तारीख को मंगल सर से मुलाकात करो। अकाउंट नहीं खुला है सर उसका, क्योंकि अकाउंट खुलवाओ सर जी, अकाउंट खुलवाइए। पैसा दीदी बहुत कुछ हेल्प कर रही है, बहुत ज्यादा। अभी इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। 25,000 रुपया तक मिल रहा है। पढ़ाना है सर जी, है ना? अच्छा, और 12 क्लास में भी टैबलेट दिया जा रहा है। 12 क्लास में जो बच्चे हैं उनको काफी पैसा मिला, 10 रुपये मिला है, टैबलेट मिला है, तो कंप्यूटर की तरह है। उसमें अभी सर मैंने विकास गया था वहाँ पर अकाउंट खुलाने के लिए, तो बोलता है कि एज नहीं पूरा। दूसरे दिन भी सीबीआई, सीएमपीडीआई और ईसीएल विजिलेंस की टीम ने मुजाहिरे और सर्वे का काम जारी रखा। अंडाल में आईएसएल के कजोदा इलाके के तहत सीबीआई, सीएमपीडीआई और आईसीएल की विजिलेंस की टीम के ज़ेर इंतज़ाम गैर कानूनी खुदाई साइट के सर्वे का काम दूसरे रोज भी जारी रहा। कजोदा के इलाके के सर्वेकार कोशक बासु राय ने सर्वे मुकम्मल करते हुए ताउन किया। इस मौके पर टीम की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ, एरिया सिक्योरिटी और बंगाल पुलिस की टीम मौजूद थी। नितोड़िया में 2 फरवरी को खान शोरक कांग्रेस भारतीय मजदूर सिंह के 5 निकाती मुतालबात पर ईसीएल हेडक्वार्टर में 5 फरवरी से विशाल अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ कोलवरियों में इजलास मुनक्कद करने से पहले तैयारी की जा रही है। बीएमएस के रियासती सेक्रेटरी जीना नाथ चौबे ने मालूमात देते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोयले की तजारती कानों की खुदाई के लिए ब्लॉक्स मुख्तस किए जा रहे हैं। इस मरकजी हुकूमत के बॉमस पॉलिसी में वक्फे की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इसके साथ कोयला सनत में कौमी पैरामीटर्स को नज़रअंदाज करते हुए कुदरती असासा होने के बावजूद दूसरे इकदाम को अपनाए के बजाय सिर्फ नुकसान को एक वस्त बनाकर कान की बंदिश की साजिश को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कोल इंडिया के जरिए NCWA 11 कमेटी तश्कील देने का मुतालबा जल्द अज जल्द करने का मुतालबा किया गया है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कायमा जज को संगारेनी कोलवरीज कंपनी में बदउनवानी की तहकीकात करनी चाहिए, जो इंतजामी अनारकी को संजीदगी से लेते हैं। मिस्टर चौबे ने कहा कि बारूदी सुरंगों को नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के जंगल क्लियरेंस के नाम पर बंद किया जा रहा है, लिहाजा बंद होने वाली बारूदी सुरंगों को दोबारा कमीशन करना पड़ेगा और किसी और कंपनी में मुंतकिल होने वाले कारकुनों को वापस लाया जाएगा। यहाँ 1 जनवरी 2017 से मजदूरों की गारंटी की हद 20 लाख रुपए होगी। 9 अगस्त 1993 के बाद संगतोड़िया में ईसीएल के हेडक्वार्टर में ज़बरदस्त एहतजाज होगा, जिसमें 9 अगस्त 1993 के बाद से एक तसुराती सीनियरिटी दिए जाने और कोरोना की वजह से मर्दा मुश्तकल और मुआहिदा मजदूरों के लोहाकिन को 15 लाख रुपए को भी शामिल है। इसलिए उसकी तैयारी कि उसका गठन हो, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता का 11 के लिए गठन हो, उसकी अधिसूचना जारी हो। इसके बाद मेन पावर का बहाना बना करके जो मजदूरों का इधर उधर ट्रांसफर किया जा रहा है उस पर स्थगन लगे, कोयला खदान को बंदी किया जा रहा है वह रोका जाए। साथ में ईसीएल के अंदर जो डॉक्टर की कमी है
जो रिक्त पद हैं उसे भरा जाए। साथ ही साथ जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। जुबैर आलम के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धन आबाद फैमिली ने पहले मरहले में पहले माजूर बच्चों के स्कूल का दौरा किया, जिसमें मैडम शिप्रा मोहंती, मैडम मीरा कुमार, रीजनल मैनेजर श्री नवीन कुमार जी, आरबीओ धन आबाद रीजनल मैनेजर पंकज कुमार जी, आरबीओ देवघर चीफ मैनेजर रानू कुमार जी, हीरापुर चीफ मैनेजर सुशेर कुमार जी, आईएसएम चीफ मैनेजर संदीप कुमार जी, चीफ मैनेजर गानशिम जी, चीफ मैनेजर गायत्री शर्मा जी और जेबाला जी ने बुनियादी तौर पर पहले कदम में शामिल हुए स्कूल की सरगर्मियों को देखा और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीजनल बिजनेस ऑफिस धन आबाद के CSR को बहुत सराहा। ग्रुप के तहत बहरे तलबा को जदीद तरीन तालीम मुहैया करने के लिए इमदाद की समाअत, मुख्तलिफ काबिल बच्चों को स्कूल आने के लिए एक मुकम्मल और बहुत ताउन, बच्चों ने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुशामदीद गानों और रुक्स पेश किया और मेहमानों के जरिया मुख्तलिफ काबिल तालिब इल्मों को स्कूल बैग और स्वेटर मुहैया किए गए, जिनको चेहरों पर खुशी खुशी फुल गई। बैंक के समाजी जिम्मेदारी से वाबस्तगी को मेहमानों ने समझाया और हर शोबे में माजूर बच्चे एक मुफसिल तौसी की जानी चाहिए और मुख्तलिफ काबिल बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल की ख्वाहिश की जानी चाहिए और मुख्तलिफ काबिल अफराद के फ़ायदे के लिए काम करने का वादा किया गया है। पहला कदम कुंबे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद पर इनका शुक्रिया अदा किया। रियासत में स्कूल खोलने का ऐलान करते हुए रियासती हुकूमत कोरोना बहरान के बाद तालीमी अदारे खोलने पर गौर कर रही है। सेहत के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए स्कूल 9वीं से 12वीं जमात के लिए 12 फरवरी से खुला जा सकता है। वज़ीर तालीम परत चैटर्जी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इन्होंने मजीद कहा कि बुध के रोज़ तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ एक मीटिंग भी होगी। तलबा स्कूल में सरस्वती पूजा मना सकेंगे। इसके साथ ही अमली टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद स्कूलों के मरहले अवार शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है। तमाम पहलुओं को जहन में रखते हुए तलबा सिर्फ वालिदैन की इजाज़त से स्कूल आएंगे। ताकत के ज़रिए कुछ नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने 12 फरवरी से स्कूल शुरू करने का इक़दाम उठाया है। आसनसोल में मंगल को असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए आसनसोल के सर्किट हाउस के असेंबली हाउस में एक तरबियती कैंप लगा था। इस मौके पर जिला हुक्मरान पोरेंडो कुमार मांझी ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए मुख्तलिफ मज़ामीन पर तरबियत दी जाती थी। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बूथ सतह पर किस तरह का इंतज़ाम फराहम किया जाएगा, इस पर तबादला ख्याल किया गया। जितने नए बूथ वहां तामीर किए गए हैं, तमाम बूथ्स का मुआयना किया जाएगा और वहां तमाम सहूलियात मैसर होंगी। हुकूमत की तरफ से दी गाइडलाइनों को सबको आगाह किया था। मीटिंग में ज़िला के तमाम ADM, SDO, वीडियोज़ और AR मुनक़द हुए। सारा दिन मुलाकात होता रहा। बनपुर में पिछले कुछ दिनों से आसनसोल बनपुर सनती इलाकों में बढ़ती सर्दी को देखकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के रियासती जनरल सेक्रेटरी बप्पा चैटर्जी ने गुज़िश्ता रात आसनसोल और बनपुर इलाकों की सड़कों पर घूमा और बड़ी तादाद में बेघर लोगों को गर्म कपड़े कंबल तकसीम किए। चैटर्जी ने कहा कि रात को सड़क के किनारे सर्दी से ठंडा पड़ने वाले ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल देने से इन्हें बड़ी राहत मिली। इन्होंने समाजी तंजीमों पर जोर दिया कि सबको ऐसे मोहताज अफराद की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। रात के वक्त गर्म कपड़े और कंबल तकसीम करने का बुनियादी मकसद लोगों में शऊर उजागर करना है। इस अजीम समाजी काम में पेजूषा संतारिया, सुमन चक्रवर्ती, राजू सिंह, बपास दास, सुजय मुखर्जी, पूर्ण कुमार चौधरी, सुमित कुशवाहा, चंदन बोरी, प्रभात महतो, प्रदीप कुमार, गोपाल मंडल, निताई, जयदीप दास, संजय दास खास तौर पर मौजूद थे। मंगल के रोज सलानपुर ब्लॉक में 3 नई सड़कों का इफ्तिताह बाराबानी के MLA बेदन उपाध्याय, जिला कौंसिल ऑफिसर मोहम्मद अरमान, जिला कौंसिल मेंबर कैलाश पति मंडल और सामाजिक कारकुन और ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ने किया। इसी दिन मेंबरान असेंबली बेदन उपाध्याय और डिंडू ग्राम पंचायत ने आसनसोल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फंड से 23 लाख की लागत से वासुदेवपुर जेमरी ग्राम पंचायत के तहत जिमारी गेट से अलकुशा तक 3 किलोमीटर सड़क की तामीराती काम का इफ्तिताह किया। कल्याण से शोरवानी तक, भटानबारी से हडाला तक
3 किलोमीटर तवील सड़क की मुरम्मत का काम इफ्तिताह किया गया। इस सड़क की मुरम्मत का काम 18 लाख रुपए की लागत से इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय ने कल्याणेश्वरी के मंदिर में पूजा की और तमाम लोगों की ख्वाहिश की। एमएलए बेदन उपाध्याय ने कहा कि रियासत के वजीर आला ने अपनी हिदायत के इंतखाबात से कबल इन तमाम सड़कों की मुरम्मत या तामीरात बाकी रखी है जिनकी मुरम्मत या तामीर बाकी है। इसके पेश नज़र 3 सड़कों का इफ्तिताह किया गया है। आने वाले दिनों में दीगर सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। असेंबली इंतखाबात से कबल बहुत सारे तकरीबात का इफ्तिताह किया जाएगा। इस दिन पंचायत के सरबराह शिमला मुरांडी, डिप्टी चीफ रंजन दत्त, बासुदपुर जमरी पंचायत के सरबराह सुशांत मंडल, डिप्टी चीफ भरत गेरी और कल्याणेश्वरी के इलाकाई तृणमूल के सदर बोरा खान भी इस दिन मौजूद थे। यंग तृणमूल कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी राजा खान, युद्ध तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा विजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा नरेंद्र खोसला, बिमल गोराई, कंचन लह, मनन सिद्दीकी, बबाए घोषाल और बहुत से दीगर लोग मौजूद थे। आसनसोल डिवीज़न में गैर नुमाही मुसाफिर ट्रेन की खदमात दोबारा शुरू हो गई। आसनसोल में 2 फरवरी 2021 को आसनसोल डिवीज़न में गैर मुज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेन खदमात 2 दिसंबर 2020 से दोबारा शुरू कर दी गई। मुंदरजा झेल गैर मुज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेन खदमात 4 फरवरी 2021 से दोबारा शुरू की जाएगी, जो मुंदरजा झेल है 635056 6350 बर्धमान आसनसोल बर्धमान मेमो मुसाफिर ट्रेन 6352563520 बर्धमान आसनसोल बर्धमान मेमो ट्रेन 63515 63518 बर्धमान आसनसोल बर्धमान मेमो मुसाफिर ट्रेन। जिला रोहतास के कोचस ब्लॉक के तहत PACS इंतखाबात के लिए नामजद किया गया। ब्लॉक में 3 उम्मीदवारों ने कोच लाहौरी और नारोपी ACS सदूर के ओहदे के लिए नामजदगी के आखिरी दिन तक 3 प्राइमरी जरी क्रेडिट सोसाइटियों के लिए इंतखाबात के लिए कागजात नामजद दाखिल कर दिए हैं, जिनमें लाहौरी नारवरी के निगर पंचायत कोचस शामिल हैं। सदर सुरेंद्र दोबे, सुनील दोबे, चौसा अंसारी कोचास पर मुश्तमिल थे, जबकि लहरी PACS के सदर संतोष कुमार सिंह, पंकी देवी और रिंकू चौबे ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। नूर PACS सदर के ओहदे के लिए लाल साहब ने सन सिंह महावीर सिंह के अलावा एक और दायर किया है। कोच में मेंबर के ओहदे के लिए आम ज़मरे हैं 10 आम ख्वातीन, 6 पसमानदा तबकात, 3 मर्द 3 ख्वातीन, पसमानदा तबके में 3 मर्द 2 ख्वातीन, शेड्यूल ज़ातों के अलावा जनवरी 3 और 2 ज़ात पात के ज़मरे में ख्वातीन ने अपने कागजात नामजदगी में जमा करवाए। लाहिरी पैक में मेंबर के ओहदे के लिए उमूमी किस्म में 6 ख्वातीन, 4 पसमानदा क्लास, 2 ख्वातीन, 2 पसमानदा क्लास में मर्द, 2 ख्वातीन, 2 शेड्यूल ज़ात, 2 मर्द और 2 ज़ात पात के ज़मरे में शामिल ख्वातीन। नारवर पैक में अमूमी किस्म के अलावा मर्द 6 ख्वातीन, 4 पसमानदा तबका मर्द, 2 ख्वातीन, 2 सबसे ज़्यादा पसमानदा तबका मर्द, 2 ख्वातीन, 2 शेड्यूल ज़ात के अलावा मर्द और 2 ख्वातीन ज़ात पात के ज़मरे में रजिस्टर्ड हैं। BDO प्रमोद कुमार ने बताया कि कागजात नामजदगी का काम मंगल को ख़त्म हुआ। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 और 4 फरवरी को की जाएगी। 6 फरवरी को नामजदगी और इंतखाबी निशान मुख्तस करने के बाद 15 फरवरी को वोट होगा। 2019 में इंतखाबात नहीं हो सकेगा। चेयरमैन के मेंबरशिप की मनसूखी और नारवर पैकस में मेंबरशिप के लिए अदालत में जाने के मामले के बाद, जबकि कोचस नगर पंचायत की तश्कील के बाद 2014 में कोचस पैक्स का इंतखाब नहीं हुआ था। शेहवुक समिति कोचस पैक्स का इंतखाब 16 मार्च को होगा। बाराबनी में पचरा ग्राम पंचायत में तन्हा गरम चश्मा वाली सड़क पर 4 पहिए वाली स्विफ्ट डिज़ायर कार पीछे से एक पिकअप वैन से टकरा गई और इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इसने स्विफ्ट डिज़ायर की पिछली पोजीशन को तोड़ते हुए मज़ीद 2 अफराद को हलाक कर दिया। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ may disagree on many things but they must absolutely agree on this to never ever give up। एक शौहर और बीवी मुतअद्दिद चीज़ों पर मुत्तफक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इस पर कतई तौर पर इत्तेफाक करना चाहिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।